बस कुछ ही दिन रह चुके हैं यहाँ पे दिसंबर मंथ के, और दिसंबर मंथ के एंड के साथ क्या हो जाएगा, दिसंबर मंथ की क्लोजिंग भी हो जाएगी। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लोजिंग रहेगी ये। अगर आप देखेंगे अक्टूबर से गेम चेंज हुआ। अक्टूबर में अब तक की सबसे बड़ी कैंडल, अगर हम देखें पूरे साल की सबसे बड़ी कैंडल अक्टूबर की रही, क्योंकि $11,000 तक पंप आया बिटकॉइन का अक्टूबर में। नवंबर में मोमेंटम बरकरार रहा और दिसंबर में भी बरकरार रहा है अभी तक, लेकिन अभी दिसंबर क्लोज हुआ नहीं है। कुछ दिन है, तो कुछ दिन क्या, एक दिन भी काफ़ी होता है गेम के लिए। तो $42,500 पे चल रहे हैं। पंप और डंप कुछ भी यहाँ पे हो सकता है अगले 4-5 दिन के अंदर, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और वेट करेंगे क्लोजिंग का, किस लेवल पे क्लोजिंग देता है बिटकॉइन, और क्या डंप होके क्लोजिंग देगा या पंप होके क्लोजिंग देगा। उसी हिसाब से, उसी तरह से जो है जनवरी मंथ की स्टार्टिंग होगी। और जनवरी 2024 बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की शुरुआत सरप्राइज क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए तैयार है। और नए साल की शुरुआत धमाकेदार होगी, अच्छी होगी और शानदार होगी अगर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल मिल जाते हैं 5 से 10 जनवरी के बीच में। तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे दिसंबर की क्लोजिंग का, और जनवरी 2024 की शुरुआत किस बेस पे होगी, क्योंकि दिसंबर की क्लोजिंग ही बताएगी कि कैसा रहने वाला है जनवरी 2024। तो अभी फ़िलहाल $42,500 पे है। बस पंप और डंप हो रहा है, अभी थोड़ा सा लिक्विडेशंस के मूड में है बिटकॉइन। पिछले अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ दिनों से क्या हो रहा है, लिक्विडेशंस हो रहे हैं, पंप डंप, ठीक है। तो बस लिक्विडेशन करना भी ज़रूरी है, सफाया करना भी ज़रूरी है। और ये करंट लेवल हैं बिटकॉइन के इस टाइम पे। सबसे पहला अपडेट है पैनकेक स्वैप की तरफ से। कल हमने बात की थी, थोड़ा बर्निंग को डिले कर दिया था। वीकली बर्न होते हैं मंडे को, ठीक है, हर मतलब वीक के। और आज बर्निंग हो गई है। और कितनी बर्निंग हुई है इस बार? 10 मिलियन हुए हैं। 8 से 9 मिलियन होते थे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल यहाँ पे 10 मिलियन केक टोकन बर्न कर दिए हैं। 8-9 मिलियन होते थे, इस बार 10 मिलियन का नंबर निकला है। और $34 मिलियन के बनते हैं टोटल। और मे बी ये लास्ट बर्निंग हो सकती है किसकी? 2023 की। बाकी बर्निंग 2024 में देखने को मिल सकती है। नो डाउट केक ने बहुत ही शानदार बर्निंग की है, बहुत ही शानदार और अच्छे बर्न्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं केक के। नेक्स्ट अपडेट है एनएफपी को लेके। बाइनेंस के ऊपर नया क्रिप्टो अभी रिसेंटली आया था लॉन्च पूल से, एस। और अब है एनएफपी की बारी। और तो कल जो है एनएफपी की बारी हो सकती है, और 2 डेज का टाइम था, ठीक है। और कल एनएफपी आ सकता है बाइनेंस के ऊपर, तो तैयार रहिएगा, एक नई क्रिप्टो बाइनेंस के ऊपर आने वाली है। तो रिसेंटली बॉन्क की ना बहुत सारी लिस्टिंग हुई है, 16,000% का पंप दिखाया। और एक नई लिस्टिंग इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स के ऊपर भी देखने को मिली। बॉन्क आईएनआर ट्रेडिंग इज लाइव ऑन वजीरेक्स। तो वजीरेक्स के ऊपर भी अगर आप बॉन्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो भैया इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा रिसर्च करें, क्योंकि ऑलरेडी पंप हुआ है बहुत सारा। थोड़ा सा करेक्शन भी दिखेगा प्राइस में, जो कि दिख भी रहा है। तो गेट आयो ने एनएफपी की जो है लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी है। डिपॉजिट यहाँ पे शुरू हो चुका है, और ट्रेडिंग कल से यहाँ पे गेट आयो पे भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही बाइनेंस पे आएगा वैसे ही बाकी एक्सचेंजेस पे भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो गेट आयो पे भी आप ट्रेड कर पाएंगे एनएफपी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे किस प्राइस पे आता है। आखिरी टाइम पे बिटकॉइन के मूवमेंट बहुत हो रहे हैं। लास्ट वीक है तो बिटकॉइन के मूवमेंट और हलचल काफ़ी तेज है। अब ये हलचल क्या कराएगी मार्केट के अंदर? अगर आप देखेंगे 2 ट्रांसफ़र की बात करेंगे। पहला है 6,900 का, यानी 7,000 बिटकॉइन है $300 मिलियन के, और ये ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से कॉइन बेस के ऊपर। तो अच्छा एक ह्यूज नंबर है 7,000 बिटकॉइन। इसके अलावा एक बड़ा मूवमेंट जो बिटकॉइन को लेके हुआ है वो 30,000 का भी है। जी हाँ, 7,000 और 30,000, 37,000 बिटकॉइन बहुत बड़े नंबर हैं। और ये $1 बिलियन है ना। $1 बिलियन का मूवमेंट हुआ है, तो थोड़ा मार्केट पे ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जब इतने बड़े मूवमेंट आखिर में जाके हो रहे हैं। अब लास्ट टाइम है तो शिबा इनू के मूवमेंट भी कंटिन्यू जारी हैं। 237 बिलियन शिबा इनू मूव हुए थे कल परसों, और अब यहाँ पे 2 ट्रिलियन शिबा इनू मूव हुए हैं। 2.2 ट्रिलियन शिबा इनू
और $23 million के ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम बाइनेंस टू अननोन वॉलेट। हो सकता है ये खरीदारी हो, शॉपिंग हो। अभी रिसेंटली 4.2 ट्रिलियन खरीदे थे कल परसों, 237 बिलियन का भी नंबर देखा, और फिर से 2.2 ट्रिलियन शिबा इनू। तो कंटिन्यू खरीदारी जारी है शिबा इनू को लेके, नज़र बना के रखिए। ये लास्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है ना। गेम लास्ट और आखिर में होते हैं, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशल टाइम है उन क्रिप्टोज़ के लिए और पूरी मार्केट के लिए। नेक्स्ट अपडेट है FTM को लेके, फैंटम को लेके। फैंटम के भी मूवमेंट होते हुए 48 मिलियन फैंटम, $26 मिलियन के ट्रांसफ़र फ्रॉम बाइनेंस टू अननोन वॉलेट। तो ये भी बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है फैंटम। नेक्स्ट टॉप गेनर की अगर बात करें, आज कौन कौन से टॉप गेनर चल रहे हैं। पहला है BSW कॉइन, $0.15 पे लेवल है, 0.17 तक आया 0.09 से, और 50 टू लेके 60% का एक जंप, और ऐसे ही जंप एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आगे भी जितने भी तीन इस महीने के दिन हैं, और कहीं ना कहीं करो या मरो वाली सिचुएशन में बहुत सारे कॉइन कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, जैसा हमने डिस्कस किया था इस महीने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो पर्प का भी आज बड़ा ही ज़बरदस्त ह्यूज पंप आया। एक अगर हम बात करें 2-3 घंटे के अंदर 100% की रैली दिखाई पर्प ने, $1.74 तक लेवल चला गया। कहाँ से? 0.8 से। एक 100% से भी ऊपर का लेवल दिखाया, और अभी लेवल $1.31 पे पर्प का यहाँ पे चल रहा है। तो बिल्कुल आज 10 मिलियन केक बर्न हुए हैं, और केक बर्न का इमीडिएट रिजल्ट भी केक के प्राइस पे दिख रहा है। बर्निंग के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस में भी मूवमेंट आया है। $3.5 पे लेवल है, $3.8 तक हाई गया है, और केक ने नवंबर से लेके अब तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जैसा हमने डिस्कस किया था नवंबर में ही। अगर आप देखेंगे नवंबर दिसंबर के अंदर ऑलमोस्ट प्राइस $1 की रेंज पे चल रहा था, आज ये $3.84 के करीब आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा खासा जंप नवंबर और दिसंबर में अब तक केक। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बेबी डॉज कॉइन को लेकर। थ्रिल टू रिवील आवर न्यू लिस्टिंग ऑफ बेबी डॉज कॉइन। वॉल्टेक ने यहाँ पे जो है एक नया कॉइन लिस्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, और वो है बेबी डॉज कॉइन। पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी बेबी डॉज कॉइन की तरफ से है। दो नई लिस्टिंग वॉल्टेक ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड किया है। दूसरा है क्लेवर वॉलेट। बेबी डॉज कॉइन इज़ नाउ अवेलेबल इन द क्लेवर वॉलेट। तो बेबी डॉज कॉइन की दो नई लिस्टिंग होती हुई यहाँ पे। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।